हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला, और जिसमें अलजेब्रा की पढ़ाई चल रही है। अगर आपको स्टार्टिंग से अलजेब्रा पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाके देख सकते हैं। अब आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कल मैंने आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई थी कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें वेराइटीज ऑफ इक्वेशंस आएंगी। अगर आपने एक दो इक्वेशन बनाना सीख ली तो दैट डजंट मीन कि आपको पूरी इक्वेशन आ जाएंगी। इसमें क्या है, आपको तरह तरह से इक्वेशंस आएंगी, फेस करनी पड़ेंगी। तो उसमें आपको हर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ऐसी इक्वेशन आएगी तो हमें कैसे सॉल्व करना है ना। तो अब मैं आपको तरह तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी। मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मतलब आप जितनी ही प्रैक्टिस करते जाएंगे इक्वेशंस की, तो उतना ही आपकी इक्वेशंस पे पकड़ अच्छी होती जाएगी। अब जैसे लीनियर इक्वेशन है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें कि आपकी जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड, या 1 पावर डिनोट तो नहीं करते, दिखाते तो नहीं है, एक्स वाई जेड है ना, कोई भी ए बी सी जिसका पावर 1 हो, दैट मीन्स दैट इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो जैसे एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, so that means it is also a linear equation. Why? Because this carries power 1। मतलब वेरिएबल भले ही दो हैं लेकिन उसकी पावर क्या है 1। तो दो वेरिएबल वाली भी आपकी लीनियर इक्वेशन हो सकती है, लेकिन उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब जैसे इसके साथ जैसे ये एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 है ना, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। भले वेरिएबल्स दो हैं बट उसकी जो पावर है वो हाईएस्ट क्या है 1। अगर 1 से ज्यादा पाई पावर हो गई किसी भी वेरिएबल की, दैट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो इक्वेशन क्या कहलाती है। ठीक है, अभी आप लीनियर इक्वेशन पे फोकस करिए कि ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। अब मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ कि ये इक्वेशन कैसे है। अब देखिए, इसमें ज्यादा नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि नेगेटिव साइंस जितना इक्वेशंस में ज्यादा होंगे उतना ही आपको फेस ऑफ करने में, सॉल्व करने में आपके चांसेस जो आंसर के गलत होने के ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादा नेगेटिव साइंस से ही बनते हैं। प्लस 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 में है तो आपको इजी रहेगा करना, लेकिन जब नेगेटिव साइंस होते हैं उस पर कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। चलिए, जैसे 3 2 जा 6x है ना। अब सोल्यूशन किया, अब 3 5 जा क्या होगा 15। ठीक है, अब -4 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। अब देखिए, ध्यान देने वाली यहाँ पे बात क्या है, माइनस है प्लस है। देखिए, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो दैट मीन्स अंदर का साइन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब ये माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये -7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक एरो का साइन बना रही हूँ यहाँ पे। एरो का साइन यहाँ पे क्यों बना रही हूँ, जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम पे आपको एक एक एरो बनाना है, एक इक्वल, क्योंकि एक ही इक्वेशन में 2 बार इक्वल टू नहीं आ सकता, 2 बार इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप सोल्यूशन करते हैं तो इक्वल टू लगा के आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इक्वेशन को आप ऐसे मत करिएगा कभी भी। इक्वेशन को आप एरो लगा के साइन करिएगा, क्योंकि एक ही लाइन में 2 इक्वल टू साइन नहीं आते हैं। अब ये इक्वल टू डिनोट्स क्या करता है, ये डिनोट करता है कि आपका अगला स्टेप क्या है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, अब देखिए वेरिएबल्स आ गए, कांस्टेंट वैल्यूज आ गई। अब इसको आपस में हम सॉल्व कर लेते हैं, इसी में ही दोनों को एक बार में सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 4 2x हो जाएगा। 2x क्यों होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़े वाले के आगे प्लस लगा हुआ है तो 2x लिख देंगे, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन आंसर किस में आता है, आंसर हमेशा आता है माइनस में, तो -23 लिख देंगे, और यहाँ पे -7 तो यहाँ पे था ही। अब यहाँ पे 2x लिख देंगे, और ये मैंने आपको बताया है, हमेशा एक बात जरूर याद रखिएगा, बहुत बार बताया है, फिर मैं आपको बता रही हूं कि जो RHS के साइड कांस्टेंट वैल्यू रहती है वो पहले लिखते हैं, जिस साइन के साथ रहती है वो लिखते हैं। मतलब ये इसका घर है, ये जो यहाँ पे रह रहा है ये इसका घर है, तो जब इसके घर में कोई आएगा तो ना ये अपनी वैल्यू चेंज करेगा, ना अपना साइन चेंज करेगा, और ना ही अपनी प्लेस चेंज करेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और जो इसके घर में आएगा, जो इसके RHS के घर में मतलब इस साइड आएगा, वो अपना साइन भी चेंज करेगा और अपनी प्लेस भी चेंज करेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखिए कि इसका घर है तो ये अपनी न साइन चेंज करेगा
और ना ही प्लेस चेंज करेगा। अब ये जब इसके साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस क्या होता है, -23 में से 7 गया, कितना बचेगा, 16। अब मैंने 16 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन ग्रेटर वाले का साइन क्या है, प्लस, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 16 होगा। और x इज इक्वल्स टू 16/2 करेंगे आप तो 2 8 जा होता है 16, दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी आ गई 8। ठीक है, अब इस लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है आपका 8। अब इसी के साथ मैं आपको अब चेक करना भी सिखाऊंगी, आपको इसका चेक बता रही हूँ। देखिए, हर इक्वेशन को अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको ये पता रहेगा कि आपका जो आंसर है वो आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। अगर आपकी जो चेक है उसमें LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, दैट मीन्स आपने जो अभी वैल्यू निकाली थी x की 8 वो सही है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, जब छोटी क्लासेस में हम होते हैं तो सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है, लेकिन जब हम जैसे ही बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो उसके साथ ये भी बताते हैं कि चेक, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आप विथ चेक सॉल्व करिए, और कभी कभी सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगी। तो अगर आपको चेक सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको ये भी आना चाहिए कि चेक कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चेक, अब इसको हम चेक कर रहे हैं, तो ये LHS है और ये RHS है, तो इसको हम जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम x की वैल्यू रख दे रहे हैं जो हमारी आई थी। क्या आई थी, 8 आई थी। ठीक है, तो ये जैसे 3 लिखा मैंने और ये 2 × x। ठीक है, 2x की वैल्यू क्या रखी थी मैंने, 8, और -5। ठीक है, और -4, x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 8 थी, और यहाँ पे +2 इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, अब ये 3 है तो अभी इसको 3 को रहने दीजिए यहाँ पे, और अभी आप क्या करेंगे, पहले इसको अंदर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। 3 2 जा, ये मल्टीप्लाई में है ना, ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई में है ये, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप लिख दीजिए। 8 2 जा 16, 16 - 4 5, दैट मीन्स 11। ठीक है, 11 लिख दीजिए। अब 4 लिख दीजिए, इसको अंदर ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए, तो क्या करेंगे, 8 + 2 10। ठीक है, 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7। अब 3 11 जब कितना होता है, 33, और -4 10 जब क्या होता है, 40, और ये देखिए -7। अब 33 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और -7, और यहाँ पे भी -7। -7 क्यों आया, क्योंकि प्लस बड़े, पहली बात तो ये कि छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आता है, और दूसरी बात ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ ग्रेटर वाले के आगे क्या लगा, ग्रेटर वाले के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन। ठीक है, तो ये माइनस का साइन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो हमारा ये जो LHS है और हमारा जो RHS है वो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स जो हमने निकाली थी वैल्यू वो 8 वो सही है। ठीक है, ये आपको मैंने चेक बता दिया और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने बता दी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे आगे ऐसे ही वीडियोस इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको वैरायटीज ऑफ इक्वेशंस के साथ वर्क करना सिखाऊंगी कि कैसी इक्वेशन आएगी तो आपको कैसे वर्क करना है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।